जब मैं 5 महीने की तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो बस मुझे उन्हीं का सपना पूरा करना था आज कि मैं भी कुछ बनूं। अगर वो जहाँ पे भी मुझे देख रहे होंगे तो वो भी आज बहुत खुश होंगे। मुझसे बोले मन मेरा, सबको सब नहीं मिलता। पूरा परिवार यहाँ पर एकजुट हुआ है क्योंकि एक खुशी का माहौल दिया है प्रिया और नेहा ने। नहीं मिलता मुझसे बोले मन मेरा, सबको सब नहीं मिलता। बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशी के आंसू। गांव में प्रतिभाएं छिपी रहती है, उनको तलाशने की और तराशने की ज़रूरत होती है। शंकर जी बगड़िया इस काम में बहुत माहिर हैं। नवजीवन ने नीट किया है चालू, तो हमारी पहला एडमिशन हमारी बच्ची का था। जी एग्जाम खत्म हुई तो प्रिया ने सबसे पहले वहाँ लिया था। नमस्कार। विगत 18 वर्षों से सफलता का विश्वसनीय नाम बन चुके नवजीवन साइंस ग्रुप सीकर राजस्थान से मैं अतुल भारद्वाज मोटिवेशनल सक्सेसफुल स्टोरीज फॉर यंग जनरेशन की सीरीज लेकर पहुंचे हैं नीमका थाना के एक छोटे से गांव ओड़ा की ढानी पुराना बास में। 12th RBSC में एक बहुत ही बेहतरीन मुकाम हासिल किया है 99% लाकर, और प्रिया ने और नेहा ने 96.20% लाकर एक अद्भुत और अविश्वसनीय कार्य किया है, जिसके कारण पूरा परिवार यहाँ पर एकजुट हुआ है क्योंकि एक खुशी का माहौल दिया है प्रिया और नेहा ने। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि इन बेटियों का स्वागत, क्योंकि इतनी मेहनत करके इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी सभी का माला और साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करेंगे। प्रिया, आज इस पूरा परिवार आपका इकट्ठा हुआ है, एकत्रित हुआ है, ये खुशी आपने दी है, कैसा फील कर रही हैं आज आप? मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको इतना प्राउड हो रहा है मेरे पे। अच्छा, नवजीवन साइंस स्कूल में आप 11th में आई थी, तो 10th में आपका क्या परसेंटेज था? 10th में मेरे 73.20% थे। 73.20, ओके। तो मैं बहुत अनसेटिस्फाइड फील कर रही थी, मुझे लगा था मैं और कर सकती हूँ। मैंने नवजीवन ज्वाइन किया, यहाँ मुझे टीचर्स का पूरा सपोर्ट मिला, गाइडेंस मिली अच्छी, और फिर बस मैं मेहनत करती चली गई। और शंकर लाल बगड़िया जी सर जो हमारे हेड हैं, उनका बहुत मोटिवेशन रहा है। किस तरीके का मोटिवेशन? वो सेमिनार हेल्ड होता था हमारा, तब वो आते थे, हमें मोटिवेट करते थे, हमें बहुत खुशी मिलती थी कि आज सेमिनार होगा, सर आएंगे, हमें मोटिवेट करेंगे। तो उनका तो बहुत ज़्यादा रहता था कि कब अच्छा, वो वो आए। एक्साइटमेंट रहता था कि कब सर का सेमिनार हो और कब हम उन्हें सुने। हाँ। जैसे आपने कहा कि 10th में आप सेटिस्फाइड नहीं थे, नहीं। और नवजीवन साइंस स्कूल में आपने 12th में 99% लेके आए। आज मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप सेटिस्फाइड आज लग रहे हैं? फुल्ली सेटिस्फाइड। फुल्ली सेटिस्फाइड हैं आप। चलिए, आप तो सेटिस्फाइड हो गए। अब आप बेटा बताएं नेहा, तो जब आपका रिजल्ट आया 96.20, आपको ये विश्वास था कि इतना परसेंट मैं गेन कर लूँगी? हाँ, इतना तो था, इससे भी ज़्यादा थी। इससे भी ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा था आपको। अच्छा, टेस्ट सीरीज़ का कितना फ़र्क पड़ता है जो नवजीवन साइंस स्कूल में होती है? टेस्ट सीरीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है। पेपर बोर्ड से तो हार्ड आता था स्कूल का, और बहुत अच्छा था पेपर। अच्छा, बोर्ड से भी हार्ड आता था। हाँ। तो उस तरीके की तैयारी आपकी रहती है। हाँ, तो कितना सपोर्ट दिया पूरा स्टाफ, जितना फैकल्टीज़ थी आपकी? बहुत सपोर्ट दिया, मोटिवेट भी बहुत करते थे, कम नंबर आने पर भी। कम नंबर आने पर भी आपको मोटिवेट करते थे, पूरा सपोर्ट किया आपकी मम्मी ने भी। और जब स्कूल आप जाते थे तो उसमें क्या रहता था कि मम्मी का कितना कुछ बोलती थी, डांटती थी कि 10th में इतने कम नंबर हैं, इस 12th में तो आपको करना है, इस तरीके की कोई बात होती थी? मम्मी पहले डांटती थी, लेकिन फिर नंबर आने लग गए थे, उसके बाद मम्मी ने कुछ नहीं बोला। प्रिया, ऐसा लग रहा है आपको कुछ बोलना है इस विषय पे, मम्मी कुछ डांटती थी, बताएं मम्मी प्रिया को। हाँ, मतलब
ये तो है ही, डांटते तो है ही घर वाले जब कम नंबर आते हैं, लेकिन ऐसा था कि फिर धीरे धीरे टेस्ट में अच्छे नंबर आने लग गए थे, तो इनका नज़रिया बदल गया था बाद में कि आप कुछ अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा, आपको जितने लोग देख रहे हैं आप उनको बताएं कि नंबर किस तरीके से मतलब ऊपर आते हैं, मतलब कितना हाईएस्ट आप किस तरीके से उसको लेके चलते हैं, जब आपके कम मार्क्स आते हैं उसके बाद उसको आप किस तरीके से कवर करते हैं? जो मतलब कम नंबर आ गए तो उसको याद नहीं करना, बाद में आगे का सोचना है कि आगे क्या करना है हमें, फिर बस आगे गोल क्लियर रखना है अपना, उसी पे ही उसके साथ ही हो जाता है। बट गोल अपने स्पेसिफिक रखना है कि मुझे करना ही है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, सिंपल बात मतलब ये उन है। नंबरों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और आपको पूरा एनालिसिस करते होंगे आपकी, अगर इस टेस्ट में मेरे इतने नंबर आए हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में मुझे ये चीज़ हाँ, लेके पक्का चलनी है। ज़रूर होता था ये। ऐसा लेके चलते थे। और चलिए दादी जी हैं प्रिया की। दादी जी, आज प्रिया ने आपको पूरा खुशी का माहौल दिया है पूरे परिवार को, क्या कहेंगी इस बच्ची के लिए? आगे भी पढ़ेंगी खूब। धन्यवाद मेरी बेटियां के लिए, खूब पढ़ी। अच्छा, पहले के ज़माने में दादी जी बेटियां पढ़ाई नहीं करती थी, बेटियों को पढ़ाते नहीं थे, और अभी पूरा ये सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। हाँ। तो बेटियां बहुत आगे बढ़ रही हैं, तो उसके लिए क्या कहेंगी? आपकी परिवार की दोनों बेटियों ने आपका गौरव बढ़ाया है। हाँ, तो बहुत बढ़ाया, आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगी। अच्छा, दोनों में से प्यारी कौन सी है, सबसे अच्छी कौन लगती है? दोनों बेटी बराबर लगती है। दोनों बेटी बराबर है, ये दोनों बेटी बराबर है। दोनों बेटियां बराबर। हाँ, दोनों अच्छा, बेटी दोनों में बराबर है। शैतान कौन है? वो तो मम्मी बताएगी, शायद दादी जी भी बताएंगी। दादी के लिए तो दोनों समान रहती समान है ना? मम्मी, हाँ, बात करेंगे प्रिया की मम्मी से। तो नवजीवन में जब इसको एडमिशन करवाया आपने, तो आपको ये लग गया था कि हाँ, नवजीवन एक ऐसी स्कूल है जिसमें मेरी बेटी बहुत अच्छा कवर कर सकती है? टॉप करेगी, टॉप ही कर लिया। दादी जी से बात करेंगे। बढ़िया है। दादी जी, प्रिया और नेहा एक ही परिवार की दोनों बेटियों ने आपको पूरे परिवार को एक खुशी का माहौल दिया है, क्या कहेंगी इन दोनों बेटियों अच्छा, बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत खुशी की बात है। दोनों बेटियां ने अपना नाम कराया है, आपकी स्कूल का भी कराया है, सीकर डिस्ट्रिक्ट का भी किया है। नेहा के पिताजी विक्रम जी, जब आपकी बेटी ने 96.20% लेके आई, एक पिता के लिए बहुत ही गौरवशाली पल होता है और एक भावुक कर देने वाला पल भी होता है। तो बेटियां इस तरीके की उपलब्धि लेके आती है तो एक पिता के लिए कितना खुशी का पल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी टीम हमारे घर पे आई आज, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इसके लिए पहले भी हमने बताया कि नवजीवन स्कूल हमने चूज़ की, वहाँ पे काफ़ी स्कूलों को देखा हमने। उसके बाद में मैं कुड़ी साहब से मिले, वहाँ डायरेक्टर चेयरमैन सर से हमारी बात हुई, बगड़िया जी सर से, शंकर लाल बगड़िया। हाँ, शंकर लाल बगड़िया ने, उन्होंने भी हमारे को मोटिवेशन किया कि आप कितना भी घूम लो, देख लो। 4-5 लोग से हम काफ़ी घूम रहे थे वहाँ पे। फिर उन्होंने हमारे को सबसे बेस्ट स्कूल नवजीवन ही लगा। फिर बात आई हमारे कि इन बच्चों को IIT नीट वगैरह कोचिंग फाउंडेशन साथ करवाएं या नहीं करवाएं। फिर उसके लिए हमने शंकर हमारे को सर ने मोटिवेट किया कि एक बार इनको 11th-12th ही कराओ, उसके बाद आप उनको टारगेट बैच में लेना और हम कर देंगे। वो हमारा इन्होंने कर दिया। अब बेटियों ने यहाँ से 70 ग्रामीण क्षेत्र से गई थी, एक बच्ची की 73 थी, नेहा के 77 था। फिर इनको 99 अचीव करना, 90, बहुत ही अच्छा महसूस लगा हमारे को, बहुत ही अच्छा लगा कि इतना इनका आया। फिर दोनों रात दिन पढ़ती थी, मैं भी यहाँ से फ़ोन करता था, काफ़ी वहाँ से अनुशासन इतना अच्छा वहाँ का। बच्चियाँ जब छुट्टियाँ थी तो जाती नहीं थी, स्कूल नहीं गई तो वहाँ से मैसेज आता था हमारे पास, मैसेज आके उसके अलावा कॉल भी आता था, जिससे हमारे को इतना अच्छा लगे कि पूरा ध्यान रखते हैं वहाँ पे हमारे बेटियों का, कि वहाँ इतना माहौल बता रहे कोटा की तरह, सिक्कर का भी थोड़ा माहौल बिगड़ रहा है, उसके ऊपर भी अनुशासन काफ़ी नवजीवन का अच्छा रहा हमारा। और नवजीवन का पूरा शेड्यूल जो है वो बेटियों के लिए कैसा है सर? वो बहुत बढ़िया है। अब नवजीवन ने नीट किया है चालू, तो हमारी पहला एडमिशन हमारी बच्ची का था। जी एग्जाम खत्म हुई तो प्रिया ने सबसे पहले वहाँ लिया था। अच्छा, 99% और मैं बोल रहा था कि हम कहाँ जाएगी बच्ची, अब इसको हाँ। टारगेट बेच कहाँ देंगे, तो उन्होंने बोला कि हम खुद ही ला रहे हैं यहाँ पे ब्रांच, तो उन्होंने नीट खोली, तो हमारी बेटी प्रिया वहीं जा रही है। अभी आपने जब नवजीवन नीट एकेडमी में प्रिया अभी पढ़ाई कर रही है, प्रिया अब कैसा लग रहा है सर? बहुत ही बढ़िया कर रहा है। वहाँ बार बार टेस्ट मैसेज मंडे संडे को हो रहे हैं, उनका मंडे को ही आ जाता है उनका रिजल्ट वगैरह, तो काफ़ी अचीवमेंट किए हैं। 720 में से अभी कल आया था 680 नंबर आए हैं बच्ची के। अच्छा, वेरी गुड। फर्स्ट टेस्ट में अभी नंबर दिया था उसका, 680 नंबर आए। तो बिल्कुल डॉक्टर बनने का सपना बच्ची का साकार हाँ, देखते हैं सर, अब होने वाला है। हाँ ये है, इसी के चक्कर में लगा। दादाजी, बढ़िया नंबर लेके आई हैं बच्चियाँ? हाँ, खुश हैं आप? खुश हैं। पूरे खुश? हाँ।
बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये खुशी के आंसू है, ये खुशी के आंसू है। बिल्कुल बिल्कुल, ये खुशी के आंसू है। पूरे ओला परिवार को गौरवान्वित महसूस करवा रही हैं दोनों बेटियां। बिल्कुल बिल्कुल दादाजी, बिल्कुल। और ये आपका पूरा, इन बच्चियों ने पूरी मेहनत की है, नवजीवन साइंस स्कूल ने इनके ऊपर पूरी मेहनत की है, पूरे परिवार ने इनका सपोर्ट किया है। उस वजह से आज इन बेटियों ने पूरे परिवार को यहाँ पर एकत्रित करवाया है और सम्मानित करवाया है। ये खुशी के आंसू हैं आपके। और हमारे बीच कुलराम बगड़िया जी है। सर, क्या कहेंगे नवजीवन के बारे में, इतनी बड़ी उपलब्धि दी है इन बच्चियों को? ये हमारी इस ढाणी के लिए एक तोहफा है। और सबसे पहले तो मैं शंकरलाल जी बगड़िया और उनकी इस पूरी टीम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, जिन्होंने आज हमारी छोटी सी ढाणी में आकर और इन दोनों बेटियों की मेहनत के कारण से एक बहुत अच्छा माहौल पैदा किया है। और ये माहौल इस ओर भी इंगित करता है कि हमारे समाज में बेटियां आज ही नहीं, बहुत पहले से ही बहुत आगे बढ़ी चली थी, जिनका नाम जैसे गार्गी जैसे बच्चियों का नाम पहले भी था, आज भी है। आज भी केवल मात्र पढ़ाई में ही नहीं, लड़कियां कुश्ती में, बैडमिंटन में, तैराकी में, हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। मैं इन दोनों बेटियों को अपने तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने मेहनत के बल पर न केवल अपने माँ बाप दादा दादी का नाम रोशन किया है, बल्कि इस ढाणी और गांव का नाम भी रोशन किया है और इस संस्था का नाम रोशन किया है। मैं उनसे ये आग्रह भी करना चाहता हूँ कि उनकी मंजिल केवल यही नहीं है। हो सकता है उन्होंने 99% और 96.2% प्राप्त करके एक खुशी का माहौल तो बहुत अच्छा उनके दिल में भी है, हमारे दिल में भी है, सबके है, लेकिन उनकी मंजिल केवल यही नहीं है, उनकी मंजिल बहुत आगे है। अतः वे हमेशा जिस तरह से पीछे लगन और मेहनत से कठोर परिश्रम करती आई हैं, वैसे ही आगे भी इसी लगन और मेहनत से कठोर परिश्रम करती रहेंगी, तो फिर निश्चित रूप से मंजिल इनकी तरफ दौड़ के आएगी। मैं ढाणी वासियों से भी, आपको भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे देश में गांव में प्रतिभाएं छिपी रहती हैं, उनको तलाशने की और तराशने की ज़रूरत होती है। आज भी भारत के गांव में इतनी प्रतिभाएं बैठी हैं, अगर उनको थोड़ा सा तराश लिया जाए और तलाश लिया जाए तो बहुत ऊंचे पद पर, बहुत अच्छे मुकाम पर जा सकते हैं। शंकरलाल जी बगड़िया इस काम में बहुत माहिर हैं। आज आपके इस बहुत भव्य और दिव्य शो में सबने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शंकर जी बगड़िया, उनकी पूरी टीम, नवजीवन स्कूल को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा प्रिया, मैंने सुना आपके पिताजी का देहांत हो गया था, उसके बाद किस तरीके की परिस्थितियां रही? आपकी पढ़ाई पे कोई प्रेशर आया, कुछ बताएंगी? जब मैं 5 महीने की तो मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो बस मुझे उन्हीं का सपना पूरा करना था आज, कि मैं भी कुछ बनूं। अगर वो जहाँ पे भी मुझे देख रहे होंगे तो वो भी आज बहुत खुश होंगे। तो मैं बस यही था कि अगर उनका सपना था तो मैं पक्का पूरा करूँगी उनका सपना। फिर मुझे मेरे जो बुआ जी फूफा जी हैं, फिर वहाँ लेके चले गए मुझे, फिर मैं वहीं पली बड़ी हूँ। फूफा जी बुआ जी के पास ही रहे आप? हाँ। और फिर वहाँ से मैंने 10th पास आउट किए, फिर यहाँ पे फिर सीकर गई हूँ। बस मुझे बुआ ने फूफा ने पाला है यहाँ पे, उनका बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ। तो अब जब आपने ये 12th में नवजीवन नीट एकेडमी ज्वाइन करके अब आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो मैं बस यही उम्मीद करूँगा कि आप अपने पूरा परिवार को और पूरे जितने भी गाँव वासियों को डॉक्टर बन के अब दिखाएं और जो मुकाम हासिल करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके जो पिता का सपना था उसको पूरा करेंगी। बिल्कुल सर, जरूर। आज जैसा आज का माहौल है मैं वैसा वापस ला के दिखाऊँगी, पक्का। बिल्कुल ला के दिखाएंगी? यस सर। 99% आप लेके आए हैं। अभी क्या कहना चाहेंगी जितनी बेटियां आपको देख रही हैं? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना टारगेट फिक्स रखो और उसी टारगेट को रोज़ सोचते हुए अपना डेली रूटीन करो। डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। बस एक बार जो अगर डिस्ट्रैक्शन आ जाती है ना, फिर वापस रूटीन में नहीं आया जाता। तो टारगेट फिक्स रखो, उस पर काम करो और सफलता आराम से मिल जाएगी। और आप क्या कहना चाहेंगी नेहा? अपना गोल क्लियर रखो और आगे की तैयारी करते रहो। जो हुआ, अगर टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो उसकी कोई चिंता मत करो, आगे की तैयारी करो, बेस्ट ही होगा आपके फ्यूचर में। कि जिस प्रकार से इन बेटियों ने
इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इतना बेहतरीन इन्होंने परसेंटेज लेके आई हैं और पूरे गांव का और पूरे अपने नवजीवन परिवार का नाम रोशन किया है। इसी तरीके से बस यही और आगे बढ़ती रहे और अपना डॉक्टर और IITian बनने का सपना पूरा करें नवजीवन के साथ में। इन्हीं आशाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।